नमस्कार दोस्तों, मैं हितेशु चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का एक टॉपिक लेके आया हूँ। साइज कंपेरिजन ऑफ बैच रिएक्टर एंड प्लग फ्लो रिएक्टर फॉर फर्स्ट ऑर्डर। मुझे साइज कंपेयर करना है किस किस के बीच में, बैच रिएक्टर और प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। मतलब मुझे साइज बताना है अगर दोनों रिएक्टर्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही है तो किसका साइज कम होगा, किसका साइज ज्यादा होगा, या दोनों के सेम कन्वर्जन के लिए, ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा। इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमें पहले कुछ परफॉर्मेंस इक्वेशन या डिजाइन इक्वेशन को जानना जरूरी है। ठीक है, अगर हमें परफॉर्मेंस इक्वेशन और डिजाइन इक्वेशंस नहीं पता है आइडियल बैच रिएक्टर्स की, ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इसलिए इसे करने से पहले परफॉर्मेंस इक्वेशन ऑफ बैच रिएक्टर, परफॉर्मेंस इक्वेशन ऑफ मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर और परफॉर्मेंस इक्वेशन ऑफ प्लग फ्लो रिएक्टर, ये तीनों आपको जाननी पड़ेगी। इन्हें जानने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, मैंने जब, ठीक है, परफॉर्मेंस इक्वेशन आपको निकालना बताया होगा तो उस समय मैंने परफॉर्मेंस इक्वेशन का मतलब भी बताया होगा। परफॉर्मेंस इक्वेशन क्या करती है? परफॉर्मेंस इक्वेशन के द्वारा हम रिएक्टर के साइज या वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? वॉल्यूम या साइज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम परफॉर्मेंस या डिजाइन इक्वेशन के द्वारा इनके साइज या वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बैच रिएक्टर, ठीक है, यहां लिखेंगे वी नो दैट डिजाइन इक्वेशन of batch reactor for constant density system, मुझे सबसे पहले डिजाइन इक्वेशन लिखनी है या परफॉर्मेंस इक्वेशन लिखनी है किसकी? बैच रिएक्टर के लिए फॉर कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम। ठीक है, मैं कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए कर रहा हूं, आप चाहे वेरिएबल डेंसिटी सिस्टम के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती क्या है? T बराबर CA नॉट इंटीग्रल 0 to x से dx से अपॉन माइनस आर। ये क्या है? हमारी बैच रिएक्टर की डिजाइन इक्वेशन या परफॉर्मेंस इक्वेशन है। ठीक है, अब बैच रिएक्टर में रिएक्शन किस ऑर्डर की हो रही है? फर्स्ट ऑर्डर की। तो गिवन है हमारे लिए, क्या गिवन है? माइनस आर ए बराबर के सी की पावर बराबर, ये क्या है? 1। ठीक है, तो इस चीज को हम यहां रख देंगे। और साथ ही साथ के सी ए की वैल्यू रख दी, सी ए नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस
एक्स से, सी ए नॉट से सी ए नॉट कैंसिल, ठीक है, तो 1/k ब्रैकेट में माइनस ln 1 माइनस एक्स से और लिमिट 0 टू एक्स से, ठीक है, t बराबर आ जाएगा 1/k माइनस ln 1 माइनस एक्स से, इससे इक्वेशन 1 देंगे, ठीक है। अब डिजाइन इक्वेशन ऑफ प्लग फ्लो रिएक्टर फॉर अपसाइलन ए बराबर 0, कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम। अपसाइलन ए बराबर 0, इसका मतलब फॉर कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम, ठीक है। तो इसके लिए होता है टाउ, स्पेस टाइम सी ए नॉट इंटीग्रल 0 टू एक्स से डी एक्स से अपॉन माइनस आर, ठीक है। ये दोनों डिजाइन इक्वेशन प्लग फ्लो रिएक्टर और ठीक है बैच रिएक्टर के लिए दोनों परफॉर्मेंस इक्वेशन सेम है। तो इसको भी सॉल्व करने पर, इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो डी एक्स है और इसकी जगह माइनस आर ए की जगह के सी ए नॉट 1 माइनस एक्स से रखेंगे और इसे सॉल्व करने पर 1/k, ठीक है, ब्रैकेट में माइनस ln 1 माइनस एक्स से आएगा, ठीक है। इससे इक्वेशन 2 देगी। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दिया तो t अपॉन टाउ बराबर 1, इसका मतलब t बराबर टाउ, t बराबर टाउ, इससे इक्वेशन 3, ठीक है। तो हमें इन डिजाइन इक्वेशन या परफॉर्मेंस इक्वेशन से ये पता चला कि t और टाउ बराबर होते हैं t, ठीक है, गिवन कन्वर्जन के लिए बैच रिएक्टर में लगा टाइम, टाउ स्पेस टाइम, ठीक है, जो फ्लो रिएक्टर में, ठीक है, कितना टाइम लगा गिवन कन्वर्जन के लिए, ठीक है। अब रिएक्टर में जो गिवन कन्वर्जन है उनके लिए t टाइम और स्पेस टाइम दोनों की वैल्यू समान आई, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट दैट टाइम नीडेड फॉर गिवन कन्वर्जन इन बोथ रिएक्टर्स इज सेम। मतलब दोनों रिएक्टर्स में गिवन कन्वर्जन के लिए जो टाइम चाहिए, ठीक है, वो सेम चाहिए, इसलिए दोनों का साइज भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इससे हमें ये पता चल रहा है जब टाइम इक्वल चाहिए तो दोनों के वॉल्यूम या साइज भी सेम होना चाहिए। मतलब अगर गिवन कन्वर्जन चाहिए, एक ही कन्वर्जन दोनों रिएक्टर में चाहिए, तो प्लग फ्लो रिएक्टर का वॉल्यूम भी वही होगा जो बैच रिएक्टर का वॉल्यूम होगा, ठीक है। चाहे रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे सेकंड ऑर्डर हो, चाहे कोई सी भी ऑर्डर हो, ठीक है, इनके वॉल्यूम में या साइज में चेंज नहीं होगा। इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको परफॉर्मेंस इक्वेशन को रीड करना पड़ेगा। जब तक परफॉर्मेंस इक्वेशन आपकी क्लियर नहीं है तब तक ये टॉपिक, ठीक है, टॉपिक में आपके कुछ डाउट रहेंगे, इसलिए सबसे पहले परफॉर्मेंस इक्वेशन रीड कीजिए, ठीक है। अगर प्रीवियस लेक्चर्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं और प्लीज मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।